आज गम के बादल छटने वाले हैं। आज गम के बादल छटने वाले हैं। तुम्हें हर खुशी मिलने वाली है। आज मैं तुम्हें वो देने वाला हूँ जिससे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी खुशियों से भरने वाली है। पूरी ज़िंदगी तुम्हारी खुशियों से भरने वाली है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम श्री ताराए नमो नमः। काल से नहीं डरता, ये काली का भगत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ 5 महामंत्र उपाय। जी हाँ, बिना किसी तंत्र के, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी यंत्र के आज आप वशीकरण कर पाएंगे, नौकरी पा पाएंगे, कारोबार में कामयाबी पा पाएंगे। पढ़ाई में अगर आपका दिमाग नहीं लगता तो आप अच्छे नंबरों से पास भी हो पाएंगे। अगर आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही है तो आप अपनी लंबाई को बढ़ा पाएंगे। आप अपने सुंदरता बढ़ा पाएंगे। आप अपनी बॉडी भी बना पाएंगे। आप कोर्ट कचहरी के केसों में उलझे हुए हैं तो उससे भी वापस निकल पाएंगे। अगर आपका उधार वापस नहीं मिल रहा तो आज आपको वो भी मिलेगा। अगर आप पे कर्ज मुक्त करना चाहते हैं, अगर आप अपना जीवन, तो कर्ज मुक्त भी होगा। अगर आपके जीवन में घरेलू समस्याएं हैं, घरेलू हिंसा हो रही है तो वो भी दूर होगी। आज आपकी हर कोई मनोकामना पूर्ण होगी। आज आपको लाख दुखों की 5 दवाएं बताने वाला हूँ जिससे आप हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। और ये एक रामबाण इलाज है। जी हाँ, ये एक रामबाण इलाज है जिससे आप जो चाहें वो पा सकते हैं। और इसके लिए मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को 3000 लाइक देकर अपने गुरु की गुरुदक्षिणा दे दीजिएगा। क्योंकि आज मैं बेहद, बिना किसी विधि, बिना किसी तंत्र, बिना किसी मंत्र के, बेहद ही बहुत ही आसान उपाय बताने वाला हूँ जिनके जरिए, घरेलू उपायों के जरिए आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और आपको कोई मेहनत किए बिना आप अपने जीवन में जो पाना चाहें, जी हाँ, जो पाना चाहें वो पा सकते हैं। और कुछ भी पा सकते हैं। और कुछ भी से मेरा मतलब हमेशा ही कुछ भी होता है, तो कुछ भी का मतलब जो आपके दिमाग में ना ना भी आ रहा है वो भी पा सकते हैं। तो अब मैं उसकी विधि बताऊंगा किस तरह से ये 5 उपाय हैं और किस तरह से क्या क्या मिलेगा। उससे पहले ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम श्री ताराय नमो नमः। काल से नहीं डरता, यह काली का भगत है। ना ही किसी का तंत्र चलेगा, ना ही किसी का मंत्र चलेगा। इस दुनिया में मेरे भक्तों का ही तंत्र मंत्र चलेगा। दिव्य ज्ञान होगा, अपार होगी समृद्धि। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दिव्य समृद्धि, दिव्य सामग्री, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, तंत्र मंत्र से जुड़ी जानकारी, लेटेस्ट वीडियो पा सकें। तो अब मैं आपको ये महा उपाय की विधि बताने वाला हूँ कि ये महा उपाय आपको किस तरह से करने हैं। और ये बहुत ही सरल घरेलू उपाय हैं और बिना किसी परेशानी, बिना किसी रुकावट के भी आप इनको अपना सकते हैं। और देखिए, ये सभी 5 उपाय मैंने खुद भी अपने जीवन में देखे, आजमाए और इस्तेमाल किए हैं। ठीक है। और यदि आप मुझ पे भरोसा करते हैं, यदि आप अपने भगवान पे भरोसा करते हैं, यदि आप मेरे भगवान पे भरोसा करते हैं और सच्ची श्रद्धा और आस्था से यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपको संपूर्ण लाभ होगा। और देखिए, कोई भी तंत्र में कोई कमी नहीं होती। कोई भी उपाय, घरेलू हो, तांत्रिक हो या दैविक उपाय हो, वो लाभ आपको अवश्य देता है यदि आपकी भावनाएं सच्ची हैं, यदि आपका कर्म सच्चा है, यदि आपका वचन सच्चा है। 5वां उपाय काफ़ी लोकप्रिय है। ये जो आपको दिख रही है ये पूरी हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा का जाप करने से स्वयं राम भगवान और शिव गौरी की कृपा मिलती है। और यदि कोई 7 बार जाप करता है हनुमान चालीसा का निरंतर 81 दिनों तक, तो उसके हर कष्ट मुक्त होते हैं। जैसे कि पढ़ाई में अगर आप अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, आप अपनी लंबाई में गति पाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि इत्यादि जो भी मैंने आपको जो लिखकर दिखाए हैं वो सभी उपाय, इस उपाय से आप लाभ पा सकते हैं। और ये थोड़ा सा जटिल उपाय है, इसीलिए मैंने 5वें स्थान पर रखा है। पर ये उपाय आपको जीवन में अवश्य लाभ देगा। और अब मैं आपको चौथा उपाय बताने वाला हूँ कि चौथा उपाय क्या है। चौथा उपाय है माता लक्ष्मी की आरती, माता लक्ष्मी का उपवास या माता लक्ष्मी का निरंतर 8 बार
माता लक्ष्मी की आरती को स्मरण करना, मतलब सुबह शाम 8 बार जाप करना। 41 दिनों तक यदि हम ये कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में हर दुख तकलीफ दूर होती है। साक्षात विष्णु और लक्ष्मी की कृपा होती है, और जब विष्णु और लक्ष्मी की कृपा होती है तो हमारे जीवन में कोई भी संकट, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं आती। और लक्ष्मी माँ की आरती में एक स्पेशल बात ये है, एक विशेष बात ये है कि ये पापों का नाश करती है। आपने तमाम दुनिया की में आरतियाँ, अनुष्ठान, पाठ सुने होंगे, आपने किए भी होंगे, पर आपने कहीं ये नहीं देखा होगा कि कोई भी आरती अगर आप करते हैं तो वो आपके पापों का नाश करती हो। पर यह आरती आपके पापों का नाश करती है और आपके पाप मुक्त करती है। क्योंकि देखिए, जब हमारे सत्कर्म उदय हो जाते हैं लक्ष्मी की आरती पढ़ने से, और हमारे पापों का नाश होता है, और हमारे पिछले जन्म में के भी अगर कभी कभी कोई भोग आ जाते हैं तो उनका भी नाश होता है। तो लक्ष्मी माँ की आरती हमें इस तरह से तमाम लाभ देती है, और हमारे जो भी संकट मैंने आपको बताए हैं जो लिखकर, उन सभी संकटों से मुक्ति देती है। अब हमारा तीसरा उपाय है पीपल। तीसरा उपाय है हमारा पीपल। यदि हम पीपल को अर्घ देते हैं और शनिदेव का मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, या शनिदेव के 3 मुख्य मंत्र हैं, अगर वहाँ पर परिक्रमा लगा के 108 बार ये मंत्र जाप किया जाए, या सुबह उठकर स्नान आदि क्रिया के बाद, जिस तरह से ये स्त्री आपको पूजा पाठ करती हुई दिख रही है, यदि कोई पुरुष, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को ऐसी दिक्कतें नहीं होती, यदि कोई पुरुष अगर 5 अगरबत्ती लगाता है तो उसकी सारी इच्छाएं दूर होती हैं, पूरी होती हैं। और यदि कोई महिला भी वशीकरण के इत्यादि कोई भी क्रिया के लिए ग्रह क्लेश से जूझ रही है तो वो भी पीपल को जाके अपनी इच्छाएं बोल सकती है। सभी प्रकार के लाभ मिलेंगे आपको, और ये ऐसे उपाय हैं जो स्वयं मैंने भी किए हैं बचपन से लेके अभी अपनी उम्र अवस्था तक। तो ये सभी उपाय मैंने खुद आजमाए हुए उपाय हैं जो मेरे जीवन में आप मुझे लाभ दिए हैं, और आपको भी ये उपाय लाभ देंगे, पर आपको पूरी सच्ची आस्था और पूरे अपने सच्चे वचनों से करना होगा। अब जो दूसरे नंबर पे हमने जो उपाय रखा है, भगवत कथा। जी हाँ, सभी 28 कोटि के देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता जो हमारे यहाँ कहते हैं 33 कोटि देवी देवता, भगवत सिमरण करने स्वयं आते हैं। तो यदि हम भगवत के स्थान पर कोई भागवत सुन रहे हैं और अपनी कोई इच्छा अगर वहाँ प्रकट करते हैं, या भगवत सुनते सुनते हम भगवत में लीन हो जाते हैं भगवत कथा में, और फिर यदि भगवत स्थल पर, धार्मिक स्थल पर, पूजनीय स्थल होता है भगवत कथा का स्थल, अगर वहाँ हम अपनी कोई मनोकामना अगर मांगते हैं तो वो अवश्य पूरी होती है। और जहाँ पर इतने देवी देवताओं का वास हो जो स्वयं भागवत सुनने आते हों, हमें और आपको नहीं दिखते क्योंकि हम लोग तुच्छ प्राणी हैं, पर वो सभी भागवत के स्थान पर आते हैं। और यदि अगर उन व्यक्तियों को अगर वहाँ पे जो हृदय से अपनी आत्मा से अगर कोई इच्छा मांगते हैं तो वहाँ पर जो सुनने वाले हैं, जो भगवत सिमरन तो स्वयं देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ होते हैं, तो यदि अगर ये भगवत सिमरन अगर आप करते हैं और आप उस समय मांगते हैं, वहाँ पर जो देवी देवता भी सुन रहे होते हैं, तो वो आपकी स्वयं इच्छा वहीं की वहीं पूरी करके जाते हैं। तो ये मेरा स्वयं का आजमाया हुआ उपाय है, और मैं जीवन में ये एक और 2 नंबर का उपाय है, ये हमेशा ही करना चाहता रहता हूँ, और बार बार कोशिश यही करता हूँ कि मुझे इन उपायों को करने का मौका मिले। और अब पहला उपाय है हमारा संत समागम। कहते हैं जब सत्य समागम होता है तो चरणों को गति मिलती है, तब भाग्योदय होता है। जी हाँ, जब हम संत के चरणों में जाते हैं तो हमारे जीवन को गति मिलती है, तभी हमारा भाग्योदय होता है, और तभी हम 64 योनियों से निकलकर मनुष्य योनि में आते हैं, तभी हम कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो संत के समागम में, ये जरूरी नहीं किसी भी संत के समागम में, जैसा कि मैंने भागवत के बारे में बताया, सेम इसी तरह से है, वहाँ पर भी देवी देवताओं का वास होता है, और संत का समागम कोई भी देवी देवता नहीं चाहते कि वो ना उसको सुने, तो ठीक वैसे ही, और ये मैंने सबसे ज़्यादा आजमाया हुआ उपाय है। और अब तक मैं आपको बताऊं, तकरीबन 17,000 सत्संग मैंने अपने बचपन में सुने थे, 11 वर्ष की आयु से लेकर 16 वर्ष की आयु तक। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने कितनी अपनी इच्छाएं प्रकट करी होंगी, कितनी इच्छाएं बनी होंगी, और मैंने स्वयं उन इच्छाओं में सिर्फ भगवान का दीदार करना और आप सबके लिए आज जितने चमत्कार कर पाया हूँ उनको
अपने हृदय से मानकर, अपने हृदय से आप सबके जीवन में कुछ काम आ सकूं, यही मांगा था। और आज मुझे गर्व है कि मैं आज आप सबके काम आ पा रहा हूं। तो अगर आप भी संत भूमि पे, संत समागम भूमि पे यदि कुछ मांगते हैं तो आपके जीवन में वो अवश्य कार्यरत होता है। और स्वयं किसी भी देवी देवता भी अगर भगवान का सत्संग कभी नहीं छोड़ते, कोई भी, और संत की समागम को कोई भी देवी देवता नहीं छोड़ता, तो यहाँ पे आपकी इच्छाएं सारी पूरी होंगी और आपको इन पूजाओं का, इन उपायों का लाभ, तो इन विधियों का, इन उपायों का आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और मैं कुछ भूला था तो आपको दिल से बताना चाहूँगा, जब संत समागम होता है तो जीवन को गति मिलती है, तब भाग्योदय होता है और सारी इच्छा जीवन की पूरी होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो 3000 लाइक देकर मेरी मेहनत को सफल बनाइएगा, ये आपकी गुरु की गुरुदक्षिणा होती है। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। दिल चीर कर तो नहीं दिखा सकता, पर आपका दिल मिलाना चाहता हूँ, आपका प्यार पाना चाहता हूँ। साया आपका साथ छोड़ देगा पर आपका गुरु आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ये मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मां भद्रकाली, हर हर महादेव। उपाय जरूर अपनाइएगा, जीवन में लाभ देंगे। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। जय मां भद्र